हम सप्ताह 17 कक्षा 6 विषय गणित ओलंपियाड प्रश्न बैंक के ये हल करने जा रहे हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक 134 जो कक्षा 6 ओलंपियाड प्रश्न बैंक से कक्षा 4 ओलंपियाड प्रश्न बैंक से लिया गया है। और वह इस प्रकार 134 प्रश्न कि निम्न में से अक्षर पैटर्न का अगला पद कौन सा होगा। हमें क्या करना है, यह प्रश्न पढ़ना है और इसमें अक्षर पैटर्न का अगला पद कौन सा होगा ये हमें बताना है। जैसे पहला पद है AB1, दूसरा पद है BC3, BC3, CD5 ये तीसरा पद है और चौथा पद है DE7 मतलब DE7। तो पहला पद है AB1, दूसरा है BC3, तीसरा है CD5, चौथा है DE7। पांचवा पद हमें इन चारों में से बताना है। चारों में से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो सीरियलिटी से जो देखेंगे ऑर्डर में क्रम में कौन कौन से चलना है। जैसे यहाँ पर AB है, यहाँ पर BC है, यहाँ पर CD है, यहाँ पर D है। मतलब पहला अक्षर देखें हम तो पहले A आ रहा है, दूसरे में B, फिर C, फिर D। तो अब क्या आएगा E। अब क्या आएगा E। पहला अक्षर क्या हो गया, देखो पहले पद में पहला अक्षर A, दूसरे में B, तीसरे में C, चौथे में D। पहले अक्षर ही आ रहे हैं तो पांचवें में क्या जाएगा E। तो हमने E लिख दिया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा अक्षर। पहले पद में दूसरा अक्षर B है, दूसरे पद में दूसरा अक्षर C है, तीसरे पद में दूसरा अक्षर D है और चौथे पद में दूसरा अक्षर E है। तो B, C, D, E के बाद क्या आएगा F। ठीक है, अब तीसरा पद जो कि अंक है, पहला अंक है हमारा 1, दूसरा अंक है 3, तीसरे पद में तीसरा अंक है 5, चौथे पद में तीसरा अंक है 7। तो पांचवें पद में तीसरा अंक कौन सा हुआ, तो 1, 3, 5, 7, 2, 2 का अंतर है। तो 7 के बाद क्या आएगा 9। ऐसे हम ये आखिरी का पांचवा पद निकाल सकते हैं। तो ये हमारा पांचवा पद हो गया। समझ आ गया। दोबारा देख लें, पहला पद A, B, C, D। चारों पदों में A, B, C, D आ रहा है तो पहला अक्षर आएगा E। D के बाद क्या आता है E। दूसरा अक्षर देखें हम तो B, C, D, E। चारों पदों में दूसरा अक्षर देखा तो B, C, D, E। तो E के बाद क्या आएगा F। तो वो F हो गया, पहला पद E हो गया। अब देखते हैं हम अंकों में 1, 3, 5, 7। तो 2, 2 का अंतर है तो अब आ जाएगा 9। तो ये हमारा पद हो जाएगा EF9। EF9 जो कौन से नंबर पे है, देखिए ये FE9 है, नहीं तो FE9 में नहीं लगाना है। तो ये नहीं तो ये तो उल्टा है। F पहले है, पहले नंबर पे E है तो E आ गया। देखो F ये आ गया और फिर 9 ये D। तो हमारा D इसका ऑप्शन सही होगा और कोई सा इसका ऑप्शन सही नहीं है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक 134। अब हम आते हैं कक्षा 4 का ही प्रश्न है। वह यह है कि दिए गए संख्या मीनार को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प चुनिए। ये मीनार बनी हुई है एक, इसमें मीनार में पहले मीनार के पहले इस खाने में 12 लिखा हुआ है। दूसरी मीनार है ये, दूसरी इसमें 4 लिखा हुआ है पहले खाने में, दूसरा खाना इसमें खाली है। तीसरे में ये 3 बॉक्स है, 3 में पहले में 1, दूसरे में 3 और तीसरे में 5। तो हमें इनको देख करके
इस खाने में कौन सा नंबर आएगा, ये बताना है। जो खाली खाना है, ये जो खाली है, इसमें हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा नंबर आएगा। और हमारे पास ऑप्शन ये है, 10 आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा या 7 आएगा। तो देखो, या तो हम इनको देख के कर सकते हैं इसमें कौन सा आएगा, और नहीं वैसे हम नॉर्मल वे भी देखें कि यदि ऊपर को देख के तो हम ये नहीं बता सकते कि इसमें क्या आएगा, लेकिन नीचे ये अंक हैं, इनमें क्या रिलेशन है, इनको देख करके हम कोशिश कर सकते हैं कि इस वाले खाने में कौन सा नंबर आएगा। तो हमने क्या किया, जैसे 1 और 3 है, यदि 3 और 1 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 4। 1 और 3 को जोड़ते हैं तो 4 आ रहा है। यहाँ पर 3 और 5 को जोड़ते हैं तो 8 आ सकता है क्या। तो हम इसको वेरीफाई करेंगे, क्या हम ये 8 ला सकते हैं क्या। तो जब 1 और 3 को जोड़ के 4 आ रहा है और 3 और 5 इनको जोड़ के 8 आ रहा है, यदि हम यहाँ 8 लिख देते हैं, यदि हम यहाँ 8 लिख देते हैं तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 12 आ रहा है, मतलब 8 हमारा सही है। क्यों कि ये 2 खानों का योग 4 है, फिर इन 2 खानों का योग 8 है, तो इन दोनों खानों का योग कितना होगा, 12। तो जब तक हम इसमें 8 नहीं लिखेंगे हमारे ये 12 नहीं आ सकते। और नीचे हम देख रहे हैं, नीचे दोनों खानों का योग 4 है शुरू के, और उसके बाद वाले दोनों खानों का योग 8 आ रहा है, तो हम इसमें आसानी से 8 लिख सकते हैं। हमारे इस पैटर्न में 8 हमें सही समझ आ रहा है, जो कि इसका सही आंसर है। तो हम क्या करेंगे, सी पर जो 8 है उसको हम सही का निशान लगा देंगे। यदि गोला बनाने के लिए कहेंगे तो हम गोला सी पर गोला बना सकते हैं। इस प्रकार हमारे 141 नंबर हो गए सही। अब आया प्रश्न क्रमांक 184, जो कक्षा 4 से ही है। सभी को करवाएं तो ज़्यादा अच्छा है, मेरे हिसाब से सही बच्चों को करवा सकते हैं। ये हम बहुत सरल प्रश्न है, और इस टाइप के प्रश्न आगे भी बड़ी क्लासों में, क्लास 8th में, क्लास 9th में, 10th में, 6th में, 7th में, सब में पूछे जाते हैं। तो हम क्यों ना अभी से ही उनकी नींव मजबूत करें और कक्षा 4 वालों को बहुत आसान तरीके से इसको समझाने का, क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करें। तो आसानी से समझा सकते हैं। ये हमें चित्रालेख को देखकर उत्तर देना है। चित्रालेख है, चित्र का आलेख बना हुआ है, इसमें ये हमें बताना है, ये इसमें चित्र बने हुए हैं, 1 2 3, ये 3 हैं। इसके बाद पहले वाले नंबर में टीम 1 है, उसके प्राप्तांक ये हैं 1 2 3, दूसरे के 1 2 3 4 हैं, तीसरे के 1 2 3 4 5, चौथे के 1 2, और पांचवे के हैं 1 2 3 4। और देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि ये जो एक फिगर बना हुआ है ये 5 अंक के बराबर है। कितने अंक के बराबर है, 5 अंक के बराबर है। तो 5 अंक के बराबर है, तो यदि अगर कोई कहे कि टीम 1 के कितने अंक होंगे, तो टीम 1 के ये 5, ये 5, ये 5, कितने अंक हो गए, 5 10 15। तो यदि अगर कोई कहे टीम 1 के कितने अंक हैं, तो हम तुरंत लिख सकते हैं कि टीम 1 के हमारे 15 अंक होंगे। कितने होंगे, 15 अंक। ठीक है। अब टीम बी पे आ जाए, टीम 1 के, टीम 2 पे, 2 नंबर की टीम के कितने अंक होंगे, तो हमारे ये फिगर है 5 अंक का, 1 2 3 4, 4 हमारे ये फिगर हैं। एक 5 अंक के बराबर है, तो दूसरा 2 और मिला दिए, 1 और 2 हो जाएंगे 10 अंक के बराबर, 3 हो जाएंगे 15 अंक के बराबर, और 4 हो जाएंगे 20 अंक के बराबर। तो हम इसमें लिख सकते हैं 20 अंक हमारे टीम 2 को मिलेंगे। अब क्या करेंगे, अब तीसरी टीम को देखेंगे, तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 हैं, एक को 5 अंक मिल रहे हैं, 1 5 अंक के बराबर है, 2 3 4 5, तो पांचों कितने अंक के बराबर हो जाएंगे, 25 के, तो ये 25 अंक हो जाएंगे। फिर 4 देख लो, 4 नंबर की टीम, इसको 10 अंक मिले हैं, क्योंकि इसमें 2 ही फिगर हैं, 2 जो है वो
10 अंक के बराबर हो गए। ठीक है, अब पांचवे के देखें तो पांचवी टीम को हमारे 1 2 3 4 फिगर मिले, मतलब एक है 5 अंक के बराबर, तो 4 हो जाएंगे 20 अंक के बराबर। अब वो इसमें जिसके भी पूछ रहा है उसका हम आंसर बता सकते हैं। यदि वो पूछे कि टीम 2 को कितने अंक मिले तो हम 20 अंक बता देंगे, टीम 1 को कितने अंक मिले तो हम 15 अंक बता सकते हैं, और टीम 3 को कितने अंक मिले तो हम 25 अंक बता सकते हैं। टीम 4 को पूछेगा तो 10 अंक बता देंगे, और टीम 5 को पूछेगा तो 20 अंक बता देंगे। तो ये अब हम प्रश्न देख लेते हैं। भाई प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि टीम 3 की कुल कितने अंक हैं। टीम 3 की कुल कितने अंक हैं, टीम 3 को कितने अंक मिले ये वो पूछ रहा है, और टीम 3 के अंक हम ऊपर निकाल चुके हैं। देखिए टीम 3 जो है ये है, और इसके अंक हो गए 25। तो हम इसको आसानी से बता सकते हैं कि हमारी ये टीम 3 जो है वो 25 अंक मिले हैं उसको, और हमारा सी ऑप्शन इसमें सही होगा। इस प्रकार ये हमने तीनों क्वेश्चन करें। इस वीडियो में ये 3 ही क्वेश्चन हैं जो कि सप्ताह 17 में कक्षा 6 के अंतर्गत हमें अध्ययन कराना है, और हम इनको कक्षा 4 में भी करा सकते हैं, 5 में भी करा सकते हैं, और मैं तो ये कहूँगा सभी को आप कराएं, कक्षा 4 को, 5 को और 6 को, सभी को कराएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और बच्चों को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो आप लोग सभी इसको आसानी से कराएं, और इसके लिए और अच्छे मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।